बोलो सतगुरुदेव की जय हो। सुमन भैया, मैंने 4-5 महीने हो गए मैंने नाम दीक्षा ऑनलाइन ली थी। अब ये तो मुझे भी नहीं पता था ये नाम दीक्षा मतलब फर्जी चल रही है। जब से मैंने आपका आइडियो देखा था मेरठ का, जब मुझे ये पता लगा कि ये फर्जी है। और जब से मैं आपको कॉल कर रही हूँ, कई बार मैंने ट्राई करा कॉल करने के लिए, आपने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। इस समय मैं बहुत परेशान हूँ। मैं समझना चाहती हूँ, कुछ जानना चाहती हूँ। बहुत कोशिश की थी मैंने जानने की और पूछने की कई लोगों से, लेकिन मेरे समाधान शंका नहीं मिले। मैं बहुत दिनों से आपकी वीडियो देख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से एक बार बात करें। नमस्ते भैया। सच साहिब। हेलो। हेलो। सच साहिब। सत्साई बहन जी, सत्साई। मैं शंकर का समाधान पूछना चाहती हूँ आपसे। जी बहन बोलिए। एक मिनट में पानी पी लूँ? हाँ पियो, आराम से पियो बहन, आराम से पियो। हेलो। जी बहन बोलिए। मैंने नामदान लिया था 2020 को, जी 22 तारीख को, मई में। जी जब से उसके बाद वो लॉकडाउन लगा था 3-4 महीने तो लगाइए गए। जी उसके बाद मैं गाँव चली गई थी। जी। एक तो मैं दिल्ली में रह रही हूँ, यहीं पे आई हूँ अच्छा। कमाने खाने के लिए। गाँव चली गई। गाँव में मैं गई थी तो गाँव में कई भगत जी हैं, जैसे अपने पूछेंगे पता लगेगी तभी पता लगती है वहाँ पे। तो वहाँ पूछा था मैंने सबसे कि मतलब ये नाम तो ले लिया, पहले जिससे मैंने नाम लिया था उनसे मैंने पूछा था जी। आगे बताओ ये गुरुजी जेल में क्यों हुए और इसका सारा कुछ मुझे समझाओ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ आओगे तब आपको पता चलेगा सब कुछ, ऐसे में कुछ भी नहीं समझा सकता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा जब तो नाम तो नहीं मिलेगा। बोले नहीं, नाम तो मिल जाएगा, आपको नाम दे सकते हो, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है फिर आप नाम दे दो। तो मैंने लिया था नाम मुंडिका से। अच्छा। मुंडिका से मैंने नाम दिया ऑनलाइन। जी। ऑनलाइन के बाद उन्होंने कहा कि 4 महीने के बाद आपको नाम मिल जाएगा, सतनाम तो बोलते जो भी। मैंने कहा ठीक है, पहले मैं इस परीक्षा में तो पास हो जाऊँ तभी तो मुझे मिलेगा। सही बात। कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई अगर परेशानी हो, कोई शंका हो या कोई हो तो पूछ लेना। मैंने कहा ठीक है मैं पूछ लूंगी। आपने पहले तो मुझे कुछ बताया नहीं, अब आपने नाम दे के मुझे बताना कि कोई वैसे हो तो पूछ लेना। तो बात उसके बाद मैं गाँव चली। गाँव में मैंने जहाँ पूछा तो बरेली के एक हैं मुकेश नाम के कोई भगत जी, तो वो बोले कि मेरठ में सच्चाई, आप मेरठ जाओगी तो मेरठ से आपको सब कुछ सच्चाई पता लग जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी तो बस स्कूल चल नहीं रही है तो मुझे मेरठ जाकर कुछ पता लगेगी। जब तक फिर कोई बात नहीं, मैं अपने घर पे रहती रही। वहाँ पे मतलब एक पियर में रह रही थी, 2 महीने के लिए चली गई थी पियर में। फिर वहाँ दुकान थी तो वहाँ पे मैंने मतलब तम्बाकू गुटखा वगैरह सभी बिकती है दुकान में थी, तो मैंने तो सब कुछ दिया था। तो दुकान में जाना पड़ता था, सब कुछ देना पड़ता था मुझे। कोई बात नहीं। उसके बाद जब मैंने सबसे पहले नाम लिया था तब तो मुझे सब कुछ सही लग रहा था कि ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ कि मुझे कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। फिर एक दिन मैंने सपने में भी देखे गुरुजी चादर ओढ़ के खड़े हुए थे मेरे सामने। सुबह सुबह का टाइम था, 6 बजे का। तो सपने में आए, मैं बहुत रो रही थी। तो मैं रो रही थी तब मैंने उनको देखा कि एकदम दंडम प्रणाम करके और उनको पूछा, मालिक ये बताओ मुझे इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं, क्यों दुख मिल रहे हैं। तो कह रहे बेटी कोई बात नहीं, सब समाधान सही हो जाएगा। मेरे सर पे उन्होंने हाथ रखा और मेरा शरीर एकदम ऐसा हो गया जैसे शीतल क्या हो जाता है, जय मालिक। ऐसे हो गया। मेरी तुरंत आँख खुली। खुलने के बाद मैंने इधर उधर देखा, मुझे कुछ नजर आया, मेरे आंखों में आंसू भर आए। जी। फिर कोई बात नहीं,
उसके 10-15 दिन बाद फिर मुझे सपना दिखाई दिया। तो उसने ये कहा कि बेटी तेरा नाम खराब हो चुका है, अब तो कुछ भी कर, उसमें कुछ नहीं हो सकता। फिर जब से मैं इतनी परेशान हूँ कि पूछो मुझसे कितनी परेशान हूँ। मुझे एक मतलब मेरी किडनी जो है वो भी खराब हो चुकी है। अब मैं इतनी बेजान हो गई है, जैसे मैं चलने फिरने से भी मुझे दिक्कत होती है। मुझे हाथ पैर मेरे इतने बताते हैं कि पूछो नहीं। और पहली बात ये कि जो मेरी पहली शादी हुई थी उस आदमी ने मेरा बिल्कुल जीना हराम कर रखा था। इतने अत्याचार करे मेरे साथ में कि मैं आपको बता नहीं सकती कितने अत्याचार करे। सर मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा। मैं सबके साथ में रहूंगी तो मुझे बिल्कुल बेकार है, मेरा जीना ही मरना ही अच्छा है। कई बार मैंने कोशिश की मरने की भी, लेकिन मुझे मौत नहीं आई। कोशिश करते करते फिर मैं अपनी पियर चली गई। पियर में मैं रही काफी 3-4 साल रही, 5-6 साल जैसे रहती रही। फिर वहाँ पे मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं पराये ताबेदारी पे रह रही हूँ। मतलब सब लोग ऐसे बोलने लगे भैया माँ बाप भी कब तक खिलाएंगे मुझे दिखाल के। बच्चे तो उन्होंने अपने पास रोक लिए, 2 बच्चे ने दोनों अपने पास रोक लिए। कोई बात नहीं, मैंने तो यही सोच कर रही कि चल कोई बात नहीं, कभी बड़े होंगे तो आएंगे मेरे पास, ना तो यही सही। उसके बाद फिर मैं 5-6 साल गाँव में रही। गाँव रहने के बाद मैं दिल्ली आ गई कमाने खाने के लिए। कमाती खाती रही। यहाँ पे भी लोग बाग मुझे जीने नहीं दे रहे थे। पता नहीं लोग कैसे कि जब मैं दुकानों पे काम करती थी लोग बाग मुझसे गलत गलत शब्द बोलते थे, गलत गलत विचार करते थे कि मतलब आपको क्या बयान करूँ कि इतने गंदे शब्द बोलते थे कि मैं रोती थी अपने अंदर से आत्मा से कि मालिक अगर मैं कहीं कमाना खाना चाहूँ तो भी इंसान मुझे समझने खाने नहीं देता। तब मुझे मजबूरी में मैंने दूसरा करा। इससे तो बढ़िया मैं ऐसे वैसे दस्ते भटकने से तो मैं किसी और के साथ रहती हूँ तो कम से कम ये तो है कि मैं एक के साथ में रह रही हूँ। कोई मुझसे लाज तो नहीं लगाएगा, इसके बाद ना कोई मुझे खाएगा। मैंने ऐसा कर लिया। हमने 5-6 साल उसके साथ में भी रहते, 4 भी जिसके साथ में भी रहते हुए मेरी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मतलब कोई मुझे मना नहीं करा कि नाम लिखा लेने के लिए, तू बोले तेरी जो इच्छा है तू कर, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन हाँ कभी कभी उनको गुस्सा आता है तो बुरा नहीं लगते हैं, उल्टा सीधा बोलती देते हैं, नहीं बोलते। लेकिन मैं फिर भी उनकी बात का बुरा नहीं मानती। मैं कहती तुम अनजान हो, कुछ जानते नहीं इसलिए तुम कुछ बोलते रहते हो। जिस दिन तुम समझदार होगे उस दिन तुम्हें पता लगेगी क्या बोलूँ। मानस जन्म की कह रहे मैंने बहुत देखी है ऐसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने देखी होगी लेकिन इन जैसा गुरु आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। मैं यही सोचती थी। फिर 5-6 साल मुझे उनके साथ भी रहते हुए कोई दिक्कत नहीं। अब जब मुझे पता लगे कि मेरे अंदर इतनी सारी बीमारियां हैं और मुझे दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, फिर मैंने आपका वीडियो देखा, आपका मेरठ वाला जो आपने मेरठ वाले डाले थे जब आपकी बहस हो रही थी उन लोगों में, जब से मैं आपको फोन करती थी कि बंद जाता था वो नंबर आपका पहले वाला जो भी था लास्ट में 91 है कि पता नहीं। वो मैं लगाती थी, जब भी लगाती थी बंद जाता, जब भी लगाती बंद जाता। तब मेरे अंदर की आत्मा नहीं मानती थी एक बार आपसे बात करूं। मुझे जब से कितने महीने हो गए, 2 महीने हो गए मुझे आपसे बात करूं कोशिश करते करते। आज दिन में मैंने आपको कई बार कॉल की पर आपको टाइम ही नहीं मिल पाता। वह ये मैं सोचती कि शायद परमात्मा मेरी अभी सुन नहीं रहा है, लेकिन सुनेंगे शायद कभी ना कभी तो मेरी प्रार्थना सुनेंगे। और अभी ये हो रहा है कि अब वो मुझसे कहते कि तुझे इतनी सारी बीमारियां हैं तो मैं तुझे क्या करूँगा, तेरे बच्चे भी नहीं होंगे। क्या कर रहा है? मतलब ये कहते हैं कि अब तू क्या तुझे रख के क्या करूँगा, कितने तेरे साथ इतनी सारी बीमारियां हैं तो तू मर जाएगी, तुम्हें क्या करना चाहिए। अच्छा अच्छा। मैं इससे सही और देखिए दूसरी शादी कर लूंगा अपनी। मैंने ये तुमने पहले क्यों नहीं सोचा, ये तुम पहले सोचते ना तो मेरी जिंदगी क्यों खराब होती। मैं नहीं सोचती जब ऐसे रह रही थी ऐसी रहती कह रहे मैं क्या करूँगा, मेरा घर परिवार नहीं चलेगा, मेरा संसार नहीं चलेगा, मेरा नाम नहीं चलेगा, आगे वंश कैसे बढ़ेगा। तो कोई बात नहीं, तुम्हारा वंश बढ़े, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ करो, मेरी तरफ से बिल्कुल छूट है। अगर मालिक चाहेंगे तो वो आप तुम कहीं से कोने में होगे तब भी मुझे ढूंढ के ला के दे देंगे। वो नहीं चाहेंगे तो मैं ये सोच लूंगी पर परम पिता के शरण लूंगी, किसी की शरण की जरूरत नहीं है।
उसके बाद अब जब से मैं ये सोच के पागल हो जाती कि जब भी मैंने कोई अच्छे काम करने की कोशिश की है तब भी मुझे दुखी दुख मिलते। आखिर इसमें क्यों दुख है, मेरी किस्मत में लिखे हुए जो मेरे इतने दुख दे रही। माँ बाप के घर से जब रहने के लिए तो भाई मुझसे कहता है यहाँ रहे कि तो कब्जा कर लेगी घर पे, तो वहाँ पे भी नहीं रह सकती, तो पे कमा के खा सकती, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। ये सोच के आपके पास फोन लगाया कि आप मेरे पास मैं कहाँ जाऊँ कहाँ रहूँ, मेरा तो आपका कुछ भी नहीं, जिससे मेरे घर पे घर को जहाँ मैं रह सकती। और मालिक से ये भी मैंने कहा कि मालिक जो भी बीमारी है सब आपके ऊपर है, मुझे मरने का कोई दम नहीं है कि मर सकती, मुझे कब तो इस बात का रहेगा कि मालिक के दर्शन नहीं होता है, आशीर्वाद नहीं मिला। सही मैं समझती हूँ आपसे इतने दिन से कॉल इसलिए कर रही थी कि मैं एक बार आपसे बात करूँ, एक बार आपसे बात करूँ, जब भी मैं करती और ये तो मुझे उल्टा सीधा बोलती। और एक किराए पे, पहली बात तो हम लोग किराए पे रह रहे हैं यहाँ पे, एक ही कमरा है, बनाना खाना मतलब सब एक ही है, ज्यादा मैंने बर्तन भी देखी है यहाँ पे किराए के घर में, क्या करना कब खाली हो जाए। तो वो तो कभी कभार जैसे खाते हैं, मैं नहीं खाती, अगर बहुत ज्यादा कुछ जिद करते कि नहीं मुझे 2 महीने हो गए 3 महीने हो गए मैंने खाया नहीं है, तो वो मेरे पीछे बना लेते। मैं तो फ्लैट में काम पे जाती हूँ, सुबह जाके शाम को जाती हूँ, मुझे कमरे का किराया भी देना, खाना खर्चा भी सब कुछ करना होता है 4,000 में, और काम इस टाइम है भी नहीं मार्केट के अंदर। बस यही सोचती मैं कह रही थी आपसे कि आप मुझे इस रास्ता बताओ कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्या करूँ। तो खाती हूँ तो वो उसी कमरे में खाते जिस कमरे में गुरु जी का दरबार लगा हुआ, तो मैं उनसे कहती तुम बाहर खा लो बैठ के, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कहते नहीं क्यों घर से बाहर खाऊं, तू बाहर बैठ के खाऊं, नहीं खाऊंगा बैठ के, फिर मैं कुछ भी नहीं कहती, मुझे जहाँ तुम्हें दिल करे वो करो, मैं सारी साफ सफाई करूँगी सब करूँगी, ये भी देख नहीं करती हूँ, जब नहीं करूँगी तो फिर वही कुछ करती, फिर वो लड़ाई होगी तो कोई फायदा नहीं है लड़ाई करने से। और यही सोचती हूँ कि वाकई में अगर घर से ये मुझे छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊँ, किस जगह रहूँ, कहाँ रहूँ, जिससे मैं कमा के 2 रोटी अपनी मेहनत से कमा के खा सकूँ, किसी की मोहताज बन के ना रहूँ। और बस मैंने शरण पकड़ ली है ना मालिक की, तो मैं घर के दम तक छोड़ना नहीं चाहती हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है, बहुत परेशान थी, तो एक दिन ऐसा रो रही थी, तब मुझे ये यूट्यूब पे मैंने गुरु जी का सत्संग देखा था, नहीं तो मैंने 1991 जैसे गुरु जी सत्संग कर रहे हैं, मैं कहाँ थी जब तक, मैं इतना रो रही कि मैं जब कहाँ थी जब तक मैं गुरु की शरण नहीं पकड़ी, कहाँ भटक रही थी मैं। 1996 में भी मेरी शादी हुई थी, जब भी मुझे कुछ पता नहीं था, कभी भी मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं कि वहाँ चले जाओ, वहाँ बरवाले में ऐसा है, गुरु जी आए हुए हैं, भगवान आए हुए हैं, कभी किसी की कोई जिक्री नहीं हुई थी इस चीज की। लेकिन ये तो मुझे अचानक ही हुई थी जब मैं सुबह रो रही थी। लेकिन पहले पूजा पाठ मैं बहुत करती थी, मैं ऐसे ही नहीं करती थी, देवी देवताओं को बहुत मानती थी, सोमवार के व्रत रखती थी, यहाँ तक कि मैं साईं बाबा को भी बहुत मानती थी। कभी नहीं कहती थी मालिक, आप तो कहते सबका मालिक एक है, तो वो मालिक है कहाँ जो मेरी तरफ हम कर सके, आप भी नहीं करते तो वो मालिक कहाँ है जो मेरा समाधान निकाल सके, जो मुझे समझा सके, जो मुझसे कह सके कि बेटी ये रास्ता गलत है। कभी किसी ने भी नहीं। आज ना मैं उधर की हूँ ना मैं इधर की हूँ, मैं बीच में, जहाँ मैं मौत के बीच में लड़ रही हूँ आपको अकेले। और ये मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ कराया, मैंने टाइम से दिए वहाँ पे, तब उन्होंने कहा दोबारा से सारी जांचें होंगी, जब वो आपको बताएंगे क्या परेशानी है। तो आप कह रहे हो कि जैसे आपको गुरुजी ने दोबारा आपको दर्शन दिए? हाँ जी। और उस समय फिर गुरुजी ने क्या कहा कि भाई तेरा नाम खराब हो गया? खराब हो गया है। तो गुरुजी ने फिर क्यों गुरुजी क्यों खराब हो गया, मुझे ये तो बताओ। हाँ तो बस बेटी तू याद कर किस चीज से तुझे खराब हुआ है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि मेरे क्या बोले खराब हुआ, ये तू याद कर
बस इतना कह के वो अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद मुझे अच्छा। फिर आज के बाद कभी कुछ नहीं। आपने पूछा कि परमात्मा क्यों खराब हो गया, तो परमात्मा ने कहा कि बेटी तू ही याद कर। हाँ अच्छा। अच्छा, उससे पहले बहन आपने हमारे कुछ वीडियो वगैरह देखे थे? बहुत सारे, जब से मैं आपकी वीडियो ही देखती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है सब देखती हूँ। आपका अभी ये भी देखा मैंने कल परसों का, कल शनिवार का और सैटरडे का नाम लिखने का जो आपने दिया है और तो वो से। आप ऐसा बताओ, जैसे आपने मुंडका से ऑनलाइन आपने नाम लिया, हम्म, नाम लेने के बाद में आपने कोई उनका कोई ऐसा आदेश माना हो, कोई ऐसा उनसे कोई बातचीत करके, ऐसा कोई दान नहीं धर्म उनसे तो कुछ? कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ ये मतलब जो हुआ था अभी गुरु जी का क्या बोलते जन्मदिन मनाया गया था, तब मैं बरेली गई थी, मुझे बुलाया गया था कि वहाँ आ जाओ, मतलब पाठ करेंगे गुरु जी का। हाँ। तो मैं वहाँ गई थी, वहाँ मैंने 100 रुपए भी दिए और फल फ्रूट भी मंगाए थे मैंने। वहाँ जाती आती थी मैं हर संडे को, जैसे वो बुलाते थे तो मैं चली जाती थी, ये भी नहीं जाती थी। तो आपने वहाँ पे गुरुजी का जन्मदिन मनाया सर? हाँ जी, वो हाँ। उन्होंने सब कुछ करा था, भोग भाग में सब कुछ लगाया था, जो भी जो बनाते हैं खाने पीने में सब कुछ किया। और उससे पहले हम लोग जो प्रकट दिवस मना रहे थे, जो वीडियो भेज रहे थे, वो आप जी तक पहुँचे थे? प्रकट दिवस का हाँ वो भी है, लेकिन अभी भी मेरे पास मुंडका से मैसेज आता रहता है पीले पर्चे का। नहीं और नहीं कुछ नहीं, दिन पहले आपने जो गुरुजी का जन्मदिन मनाया था, हम्म, मैनेजमेंट वाले कह रहे थे कि गुरुजी का जन्मदिन मनाना है, उससे पहले हम्म, हम लोग जो विरोध कर रहे थे कि भी गुरुजी का जन्मदिन नहीं मनाना है, वो परमात्मा है, वो नहीं वो प्रकट हुआ। आईडी नहीं देखी थी, वो आईडी अगर देखी होती तो मैं जाती ही नहीं। मैंने तो सिर्फ ये मेरठ वाली सुनी थी आपसे, जब वो कहते थे ना कि मेरठ में सच्चाई, मेरठ में जानो, जाओ पता करो। तब मैंने आपके यहाँ पे आके मैंने ये देखा मैसेज कैसे करते हैं, मैं फोन में बैलेंस डलवाया और फिर मैंने वो चलाया, तब इसमें यूट्यूब में देखा कि आप बोल रहे थे कि मेरठ में भी बहुत ज्यादा ऐसा भेदभाव हो रहा है लोगों के साथ में। तो मैं कहती ये लोग तो कहते कि मेरठ में सच्चाई है, तो मेरठ में कहाँ सच्चाई है? मेरठ में भी यही हो रहा है जहाँ हरियाणा में हो रहा है, तो सच्चाई है ही कहाँ फिर इन लोगों में? यहाँ पे भी लोग भेदभाव करते हैं कि नहीं जी वहाँ नहीं जाएंगे, नहीं जी वहाँ नहीं जाएंगे। तो मैं कहती क्यों नहीं जाओगे? सब मालिक के बच्चे हैं, तो क्यों एक जगह इकट्ठे हो ना, अलग अलग क्यों अपना अपना करते हो? सब अपना अपना अलग अलग करते थे वहाँ पे। बरेली में भी तो कहते थे अच्छा तुम वहाँ मत जाना, वो लोग सही नहीं है, वो तुम्हें कुछ भड़काएंगे। अब देखो देखो बहन, ऐसा है, करवाने के लिए तो उन्होंने कहा 2100 रुपए लगेंगे वहाँ पे नाम खुद कराने के लिए। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नाम खुद नहीं करा सकती। मैंने साफ मैंने कर दी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं कराऊंगी, मैं जैसी हूँ वैसी सही हूँ। देखो बहन ऐसा है, जिन जिन लोगों ने गुरुजी का जन्मदिन मनाया ना, क्योंकि गुरुजी ऐसा तो है नहीं कि भाई इन लोगों ने जो 8 सितंबर को उनका जन्मदिन मनाया उससे 4-5 दिन पहले ही गुरुजी ज्ञान देने लगे हों, सत्संग करने लगे हों, तो लोगों को जानकारी नहीं हुई हो। परमात्मा 1994 से सत्संग कर रहे हैं, 1994 से अपनी पहचान करवा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। इतने समय तक भी परमात्मा के इतने सत्संग सुनने के बाद भी लोग उनको जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, और गुरु के ज्ञान को छोड़ के। तो वो भी काफी पुराने हैं, कम से कम 7-8 साल पुराने होंगे। नहीं, आप उनको मत देखो वो भगत कितने पुराने हैं, भक्ति मार्ग में इस बात को नहीं देखा जाता। मेरा कहने का मतलब है, इतना सब कुछ गुरुजी से सुनने जानने के बाद भी, और गुरुजी का जन्मदिन मनाया। जन्मदिन का मतलब होता है गुरुजी को मानुष मानना, और कहते हैं गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में फिर आ गए यम के फंदे। तो गुरुदेव ने आपको जो इशारा किया जन्मदिन मनाने के बाद कि बेटा तेरा नाम खराब हो गया, और फिर आपने कहा कि गुरुजी क्या क्या हुआ ऐसा, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तू ही सोच तूने क्या किया, तू ही याद कर, ठीक है। तो बहन आपने वो जो जन्मदिन जो मनाया परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा बहन जी इतने सत्संग सुनने के बाद में ये ज्ञान, ये मंत्र, ये भक्ति को जीव थोड़ी बता सकता है, ये तो खुद परमात्मा ही आके बताते हैं। और कितना स्पष्ट परमात्मा ने बोल भी दिया, सत्संगों में कह भी दिया कि भाई तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं परमात्मा निभाता है, सतगुरु पूरी सृष्टि में केवल परमात्मा ही होता है। अब उसके बाद फिर जानना शेष क्या रह गया कि परमात्मा का जन्म होता है या प्रकट होता है। तो जो परमेश्वर ने आपको कहा कि बेटी तू याद कर तूने क्या गलती करी, तो ये थी आपकी वो गलती, ठीक है बहन। अब समाधान इसका एक ही है। देखो बहन, आपके साथ आज से पहले जितने भी दुख आए, तकलीफ आई हैं, इन सब का गुरुजी ने रीजन बता रखा है। मैंने कितने भी परेशानी आई लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं, तो हाँ, छोड़ नहीं सकती। बस आपका जो ये ना छोड़ने वाला जो भाव है ना आपके अंदर,
यही आपको अभी तक भक्ति पे जीवित बनाए रखे हुए है। और परमात्मा ऐसी बात नहीं कि आपका कि भाई बेटी तेरे नाम खराब हो गया, तो ऐसा नहीं कि परमात्मा आपसे दूर है, परमात्मा आपके पास है। परमात्मा ने ही आपको हमारी वीडियो आप जी तक भिजवाए हैं, आपको एक मार्ग दिखाया परमात्मा ने कि बेटी तुम्हें तुम्हें किन लोगों की संगति करनी है, तुमने किन लोगों के साथ में इस भक्ति मार्ग पे आगे चलना है। ठीक है बहन। अब चक्कर ये है, आपसे पहले आज के आपके साथ जो भी दुख थी, तकलीफ थी, या वर्तमान में आप जिन विकट परिस्थितियों से आप गुजर रही हो, ऐसा नहीं है कि बहन ये विकट परिस्थितियां केवल आपके ही साथ है, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपने मुझे बताया, लेकिन आप जैसी बहनों के मेरे पास और भी सैकड़ों फोन आते हैं, उनकी परिस्थितियां आपसे भी विकट हैं। उनकी परिस्थितियां तो यहाँ तक हैं, अभी तक केवल आपके पति आपके साथ तो हैं। ऐसी ऐसी बहन है जिनके दो दो बच्चे हैं, पति उनको छोड़ के चला गया, बेचारी किराए के मकान में रह रही है, ना पीहर जा सकती, क्योंकि उसने घर वालों के खिलाफ उससे शादी की थी। अब उस दो बच्चे हो गए, पति छोड़ के चला गया, अब बेचारी किराए पे रहती है, अपनी मजदूरी करती है, उन बच्चों का पेट पाल रही है। ऐसी ऐसी बहनें हैं। पति ने कोर्ट में केस कर रखा तलाक के लिए, बेचारी मुकदमा भी लड़ रही है। तो सोचो आपकी जो वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, उस बहन के सामने तो बहन जी कुछ भी नहीं है कि नहीं? लेकिन वो भी भगवान पे विश्वास। मेरे ना जाने में ऐसे कितने लोग दुखी है, जितना अपना है, तो मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो हमारे बहन जी आपसी ऋण संबंध हैं, हमारे संस्कार हैं, गुरुजी ने बता दिया, भक्ति से ये कट रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि ये कट नहीं रहे। पता नहीं अब तक ऋण संबंधों के माध्यम से क्या हो जाना था, आपस में ऐसे ऐसे झगड़े हो जाते हैं, जानबूझ के एक दूसरे को मार दिया जाता है। कम से कम वो घटनाएं तो आप लोगों के साथ नहीं घट रही। परमात्मा ने भक्ति के लिए हाँ सुबह नाम लेती हूँ तो मैं काम पे चली जाती हूँ। जी जी। और दूसरी बात बहन, समस्याएं किसके साथ नहीं है, खुद मेरे साथ क्या हुआ था मेरठ में, आप जिन अच्छे से वो भी आपने देखा पूरा वीडियो, फिर भी परमात्मा ने संभाला, आपको भी संभालेगा, उस बहन को भी संभालेगा, सबको संभालेगा जिसकी आस्था गुरुजी में बनी हुई है। परेशानियां आना कोई बड़ी बात नहीं है बहन, परमात्मा इन परेशानियों में अपने भगत की अपनी आत्मा की परीक्षा लेता है, उसको तोड़ के देखता है परमात्मा। गुरुजी कहते हैं ना, जब लोहार ने लोहे का कोई आइटम बनाना हो, कोई उसकी कीमत का कोई औजार बनाना हो, तो लोहे को पहले कितना वो आग में तपाता है, फिर हथौड़े से उसकी चोट मारता है? तो वही हमारे साथ होगा बहन, ये प्रोसीजर है। जिस आत्मा को परमात्मा ने भक्ति युक्त बनाना होगा, जिसको परखना होगा, जिसको सतलोक ले जाना होगा, उस आत्मा को परमात्मा ये ज्ञान की चोट मारेगा। देखो कुछ तो आपके वो संस्कार थे, कुछ तो आपके वो संस्कार हैं जिनकी वजह से आपस में आपके ऋण संबंध है, और कुछ परमात्मा उन्हीं ऋण संबंधों के आधार से अपनी आत्मा की ज्ञान दे के परीक्षा लेता है। क्योंकि आपके साथ जो परेशानी आई है, तो परमात्मा ने उससे पहले आपको ज्ञान भी तो दिया। ठीक है, तो उस ज्ञान आधार से वो आत्मा किस तरह से उन परिस्थितियों को फेस करती है और भगवान पे कितना अपना विश्वास वो बनाए रखती है। और एक समय ऐसा आएगा बहन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, परमात्मा धरती पे है, ऐसी बात नहीं है, उनकी नजरों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है कि कौन दुखी है कौन सुखी है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सबसे पहली जो प्रोसीजर है, पहली बात तो ये बहन कि पता नहीं, जैसे आपका पति कह रहा है वो छोड़ने की धमकी दे रहा है, तो पहली बात तो आपको ये निश्चय हो जाना चाहिए कि ये आपका कोई पहला पति तो है नहीं। आज से पहले पता नहीं कितने जन्मों में आपके कितने पति हो चुके, आप कितनों की पति हो चुकी हैं। यही मैंने अपने लिए सोच लिया, आप तो मेरे नकली हो, हाँ असली पति तो मेरा वो है जो जिसके मैंने जन्म किए सर। जी जी। तो अगर छूट पाए तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। भाई जब हम पिछले जन्म में, मान लो हमारा जो पिछला जन्म है, पिछले जन्म में हमारा शरीर छूटा, तो हमें क्या पता था हम कहाँ जाएंगे, कौन से परिवार में जाएंगे, कौन हमारा पति होगा, कौन हमारी माता होगी, कुछ मालूम था? नहीं पता था ना। लेकिन परमात्मा ने भाई ऐसे परिवार में जन्म दिया, माता पिता भी दिए, पति भी दिए, सब कुछ दिया ना। तो इस जन्म में वो अगर आपको छोड़ देता है तो आपका कोई ऋण संबंध है, छोड़ दिया। संभालने वाला परमात्मा है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जब काल हमारा एक रास्ता बंद करता है तो परमात्मा हमारे लिए दो रास्ते खोलता है। तो इतना हमें विश्वास होना चाहिए। अब सबसे बड़ी जो बात है बहन वो ये है कि जो गलती आपने की और परमात्मा ने आके आपको बताया कि बेटी तूने क्या गलती की, तू खुद सोच, तो आपने उस परमात्मा का जन्मदिन मना के, और चाहे अब आपसे अनजाने में हुआ, लेकिन गलती तो बहन गलती होती है, क्योंकि हम इसको गलती नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमें परमात्मा ने पहले अपना विधान समझा दिया था, परमात्मा ने सत्संगों के माध्यम से बता दिया था कि मैं कौन हूं, धरती पे कौन है, और फिर भी हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा हमें मालूम नहीं था। तो गलती तो हमसे हुई है, क्योंकि ज्ञान को आधार हमने बनाया नहीं।
अब इसका तरीका बहन यही है, सबसे पहले तो हमने, जहां भी आप अपने घर पे आरती करती हो, जो भी करती हो, या कहीं भी आप दंडवत प्रणाम करके अपनी शुद्ध आत्मा से, शुद्ध हृदय से अपने सतगुरुदेव जी से इस बात की क्षमा याचना करो कि हे परमेश्वर, आपने मुझे जिस गलती के लिए आगाह किया था परमात्मा, वो गलती मुझे समझ में आ गई। मैं नादान थी, मैंने अपनी नादानी के चलते मालिक मैंने आपको मानुष माना, मैंने आपका जन्मदिन मनाया। परमात्मा, इसके लिए मैं आपसे बारंबार कोटि कोटि दंडवत क्षमा प्रार्थी हूँ। और हे परमेश्वर, आज के बाद इस दासी से इस प्रकार की ऐसी कोई गलती नहीं होगी, और ना ही मैं उन लोगों का संपर्क करूंगी जिन लोगों के कहने पर मैंने आपका जन्मदिन मनाया, जिस मैनेजमेंट के या जिन लोगों के या जिन भक्तों के कहने पर मैंने देखा देखी में ज्ञान को आधार ना बनाकर आप जी का मैंने जन्मदिन मनाया। दूसरी बात बहन देखो, आपका संस्कार थोड़ा कमजोर था, जिस वजह से आप पे ये आपत्ति थोड़ी जल्दी आ गई। आपत्ति उन सब पे आएगी जिन जिन लोगों ने गुरु जी का जन्मदिन मनाया, सब पे आएगी आपत्ति, कोई नहीं बचेगा। लेकिन आपका कोई कमजोर संस्कार था तो आप पे जल्दी आ गई, किसी पे 2 दिन बाद में आ जाएगी, आएगी जरूर बहन, ठीक है। क्योंकि सब लोग मर्यादाओं से दूर है, जन्मदिन जिन्होंने मनाया है वो सब लोग परमेश्वर की मर्यादाओं से दूर हो चुके हैं। और जब मर्यादाओं से दूर हो गए तो खाली वो रिचार्ज चलेगा, और जिस दिन रिचार्ज खत्म हो जाएगा सब पे आपत्ति आनी है बहन। तो सबसे पहले तो आप परमात्मा से जो भी आपने जाने अनजाने में गलती हुई है जन्मदिन मनाने की, उसके लिए आप क्षमा मांगे। उसके बाद में गुरुदेव से अरदास करें कि हे परमात्मा, अब मुझे सारी सच्चाई का मुझे मालूम पड़ गया परमेश्वर, और जो नाम आपने मुझे दिया है डीवीडी के माध्यम से या ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से, परमेश्वर नाम आपका है। अब मैं, जब तक आप जेल से नहीं आओगे तब तक मैं आपके उसी नाम पे रहूंगी परमात्मा। और जिस विधि से आपने उस नाम को जाप करने का आदेश दिया है, जो नियम आपने बताए हैं, बस उन्हीं नियमों में, उसी नाम में जब तक आप नहीं आ जाते तब तक मैं उसमें रहूंगी। और परमात्मा, मेरा जीवन का हर सुख हर दुख आपके हाथ में है, मैं आपकी शरण में हूँ, आपके अलावा आप अंतर्यामी हो। मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में ना कोई देव है, ना देवता है, ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना कोई संत है, ना कोई महात्मा है। इसके बाद भी परमात्मा, यदि मेरे पे कोई संकट आता है, मेरे पे कोई भक्ति करते करते भी यदि कोई दुख आता है, तो परमात्मा फिर ये बदनामी आपकी होगी परमात्मा, है ना। तो इस तरीके से आप एक बार सतगुरुदेव जी से, क्योंकि बहन साधु भूखा भाव का होता है। अब बाप होता है, बेटा गलती कर देता है, बाप उसकी पिटाई भी कर देता है, उसको घर से बाहर भी निकाल देता है, लेकिन वो उसको बुरा नहीं लगता। और जब वो बेटा उस बाप से कान पकड़ के क्षमा याचना कर लेता है कि पिताजी माफ करना, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो चाहे वो कितना ही वो निष्ठुर बाप हो, वो तुरंत उस बच्चे को माफ कर देता है। करता है कि नहीं करता? तो हमारा तो ये परम पिता बहन, ये तो पिताओं का पिता है, ये तो परम पिता आत्मा का पति है। ये तो केवल भाव देखता है अंदर से कि मेरी आत्मा को अपनी गलती का प्रायश्चित है या नहीं है कि नहीं। तो हमने अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए परमेश्वर से दंडवत क्षमा याचना करनी है। और ऐसे मनवश लोगों का, चाहे वो भगत हो, चाहे कोई जी हो, चाहे, हमें ऐसे लोगों का कोई संपर्क नहीं रखना। दूसरी बात, भक्ति आप अपनी उसी तरह से आप जी कीजिए जैसा मालिक ने बताया है। तीसरी बात, आपका पति है बहन, वो अब आपकी मजबूरी है, आपका एक कमरा है, वो अनुपदेशी है, ज्ञान उसको है नहीं, उसी कमरे में यदि वो मांस खाता तो बहन आपको कोई दोष नहीं है। आपने उसको बोल दिया ना एक बार, उसके बाद भी यदि वो नहीं मानता है तो बार बार उसको आप ना बोलो, फिर वो उसका संस्कार है, फिर उसको परमात्मा ठीक करेगा, अपने हिसाब से ठीक करेगा उसको। परमात्मा कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो माड़े कर्म कर रहा है, वो अपना भुगतेगा, आपका उसमें कोई सहयोग नहीं है, तो आप सही हो अपनी जगह, ठीक है। तो आपने ये बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं लेनी है कि भाई उसी कमरे में वो बनाता है, खाता है। अब आपकी मजबूरी है, अब कोई आपके पास में कोई 4 मंजिला मकान तो है नहीं कि आप भाई ऊपर जाके बैठ जाओ। तो परमात्मा को पता है, मालिक अंतर्यामी है ना, कोई बच्चा थोड़ी है परमात्मा। तो उनको कहा तो कोशिश तो मैंने कल भी की थी कि संडे को बनाऊंगा, मैंने कहा नहीं मत बनाओ, मेरा मन नहीं करता, दवाई देता हूँ ये काम करो, ये मतलब बना के खाओ। तो कहते चल कोई बात नहीं, जब मेरा मन करेगा महीने 2 महीने में सेवा में तो सबकी जब सोची जाएगी, वो जो करे सो करे। दूसरी बात बहन, मीराबाई का आपने सुना होगा किस्सा, गुरुजी ने बताया, जब मीराबाई को भक्ति नहीं करने दी, बहुत ज्यादा परेशान वो लोग करने लग गए, तो मीराबाई कौन से अपने रिश्तेदार के घर पे गई थी, वो परमात्मा के नाम पे निकल गई थी घर से और वृंदावन चली गई। वहां भी परमात्मा ने उसकी देख रेख की ना, किसी ऐसी जगह उसका डेरा परमात्मा ने बैठाया ना, है, और फिर वहां जाके फिर उसको भगवान मिले। फिर मीरा उस मूर्ति में समाहित हुई। क्यों हुई? क्योंकि मीरा केवल विश्वास के बल पे, उसने विश्वास नहीं तोड़ा अपने परमात्मा से, अपने गुरु से, इसलिए परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरा रहा। बहन आपके पीछे पीछे भी परमात्मा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। आप ये ना सोचना कि आपत्ति आ रही है, दुख आ रही है, मेरे साथ कल को क्या होगा, ये मुझे छोड़ देगा तो क्या होगा। अरे कल को क्या वो दुनिया नहीं छोड़ेगा, वो छोड़ के नहीं जाएगा,
हैं? या कौन किसको संभालता है बहन? यहाँ परमात्मा सबको संभालता है। ये जितने भी जीव जंतु जानवर हैं 84 लाख, इनको कौन संभाल रहा है? वो पति संभाल रहा है, आप संभाल रही हो, मैं संभाल रहा हूँ, संभालने वाला संभाल रहा है ना। हाँ जी। तो वो हमें भी संभालेगा। अरे हम तो 2 टाइम की 2-2 रोटी खाते हैं, हाथी तो 2 टाइम का बहन जी 2-2 मन खाता है, उसको भी तो वो खिला रहा है। हाँ। वो किसके आश्रय बताओ? तो विश्वास करो, परमात्मा आपके साथ में है। आप अपनी गलती की समायाचना करो, वापस अपने परमात्मा को राजी करो, उनको खुश करो, और परमेश्वर। और आपने एक बार और बात बताई थी कि मतलब जैसे प्रसाद भी नहीं है और गंगा जल भी नहीं है, तो आप शुद्ध जल ले सकते हो घर से। बस मालिक के दरबार में शुद्ध पानी की बोतल आप वो रखिए, और मार्केट से 10-20 रुपए का वो प्रसाद ला के रख दो। परमेश्वर को दंडवत करके अरदास करो कि हे परमेश्वर, आप अपने शब्द शक्ति इस सामान्य जल में, इसमें आप अपनी शब्द शक्ति को प्रवेश करके, परमात्मा आप इसको चरणामृत बनाओ, मैं आपका चरणामृत समझ के ही इसको मैं ग्रहण करूंगी। और ये प्रसाद है परमेश्वर, आप अपने शब्द शक्ति से आप जी इसको अमृत तुल्य बनाओ। और फिर आपके घर में जो भी आप अपनी ज्योत बत्ती आरती मंत्र करोगी बहन जी, सब वाणियों के असर से वही है, कोई दो राय नहीं बहन जी, सत भक्ति है। हमें केवल हृदय से परमात्मा को परमात्मा मानना है, गुरु को भगवान मानना है, बस हृदय से मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं जैसे गुरुजी कहते ना कि मान लो 100 रुपए मूलधन। परमात्मा तो हमें एक एग्जाम्पल देते हैं खाली समझाने के लिए। मानना पड़ेगा इसका मतलब ये तो मजबूरी सी हो गई। जब भी मैं सुबह सुबह उठ के उनको सलाम करती हूँ, देखती हूँ उनकी तस्वीर को, तो मुझे आंखों में आंसू अपने आप आ जाते हैं, और उनसे यही प्रार्थना करती हूँ मालिक मुझसे कोई गलती न हो, बस इतनी दया करना मुझसे। बहन जी, इस घोर कलयुग में जहां इंसान अपनों के लिए नहीं रोता, जहां इंसान अपनों के लिए नहीं रोता, और वहां यदि कोई अपने गुरु के लिए आंसू निकाल रहा है, तो बहन परमात्मा उससे दूर नहीं है। अगर कोई मूर्ख कहता है कि भाई तेरा नाम खंड हो गया, तो बहन जी उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है दुनिया में। नाम तो कभी खंड होता ही नहीं ना, नाम कभी मैला होता है। ये तो जो नियम बता दिए गुरुदेव ने क्या बता दिया आपको? जब नियम दिया था, जब नाम आपको मिला था, तो गुरुदेव ने एक बात कही होगी आपसे कि अपने गुरु को परमात्मा मान के आपने इस भक्ति पे दृढ़ विश्वास के साथ में अंतिम श्वास तक रहना है। कहा था ना गुरुजी ने, प्रथम नाम दिया तब। तो हमने वो जन्मदिन मना के हमने परमात्मा के वचन की अवहेलना कर दी, तो हमसे गलती हुई ना ये। तो वो मर्यादा भंग हो गई। मर्यादा भंग होने से वो नाम अपना काम नहीं करेगा। अब जैसे बहन जी घर में लाइट आ रही है, सबके घर में लाइट आ रही है। अब यदि कोई तार यदि कोई लूज हो गया, यदि कोई बीच में से वो कट गया, तो ये थोड़ी कह सकते हैं कि भैया बिजली खंड हो गई। अरे बिजली तो पूरे देश में चल रही है भैया, फैक्ट्रियां चल रही हैं, मशीनें चल रही हैं, पड़ोसी की लाइट जल रही है, बिजली कहां से खंड हो जाएगी? खंड होने का मतलब फिर तो पूरा देश अंधेरे में डूब गया। तो जिस दिन वो नाम खंड हो जाएगा, फिर तो सृष्टि तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा ने उस शब्द से ही तो सृष्टि को रचा हुआ है, वो नाम है। और जब वो नाम ही खंड हो जाएगा तो सृष्टि खंड हो जाएगी। तो नाम कभी खंड नहीं होता बहन। परमेश्वर ने नाम के साथ हमें जो नियम बताए, वो नियम खंड हो जाते हैं। गुरु के वचन की अवहेलना हो जाती है, उससे नाम अपना काम नहीं करता। जिस प्रकार वो वायर खराब होने से बिजली हमारे घर में काम नहीं कर रही। तो मुझे जब से मुझे इतनी दिक्कत हो रही है कि मैं जानूंगी कैसे, नहीं मैं चल पा रही हूँ, खा पा रही हूँ, खाना भी ढंग से नहीं खा पाती। बहन जी, आप जब तक आप अपने मेरा इतना दर्द होता है बहुत ज्यादा। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। दास ये कह रहा है बहन जी, जब तक आप गुरुजी से अपनी उस गलती के लिए, उस नादानी के लिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको कहा था ना कि बेटी याद कर, तो आज आपको याद आ गया ना, तो अब परमात्मा से सबसे पहले आप समायाचना करो। उसके बाद देखो परमेश्वर फिर से आपके साथ में उसी तरीके से रहेंगे, उसी तरीके से मालिक आपको अपनी पलकों पे रखेगा, अपने हाथों पे रखेगा भगवान। मतलब किसी को पैसे भी नहीं देने होते है ना? कैसे? कई बार ऐसे बीच में कोई जैसे आ जाता है बच्चे, उसके जैसे मतलब या बहन बेटी जैसे आ जाती है ना, तो उनको बच्चे के लिए कपड़े बनाने के लिए पैसे दे दे। पैसे मत दो बहन, पैसे नहीं देने। अगर आप देना चाहती हो तो गुरुजी ने बोल रखा है 1-2 जोड़ी आप उनको कपड़ों की दे सकती हो पहनने के लिए। पैसे नहीं देने, नगद नहीं देना हमने। कपड़े बना लेना, इन पैसों को खर्च मत करना किसी और चीज में, सिर्फ कपड़ों में ही खर्च करना। नहीं, वो तो खर्च वो तो करेगा। मान लो उसने कर लिए तो वो कौन सा हमारी बात मानेगा? अगर उसने खर्च कर दिए तो हम तो दोषी हो गए ना। तो पैसे तो देने ही नहीं। जब गुरुजी ने कह दिया कि नगद दान देना ही नहीं, नगद देना ही नहीं, तो नहीं देना, चाहे कितना ही प्यारा हो, चाहे कितना ही बड़ा रिश्तेदार हो। और मैंने
जोत के लिए भी 500 रुपए उठा के रख दिए आज। क्या? जैसे जोत जलाते हैं ना, कहते हैं कि जोत के लिए भी पैसे रख दो निकाल के, तो मैंने जोत के लिए भी पैसे निकाल के रख दिए थे आज। ऐसे निकालने से कोई फायदा नहीं है। देखो क्या है, अभी गुरुजी है नहीं, जोत का पैसा अगर आप निकाल के भी रखोगी तो आप दोगी किसको? आपकी आपकी आर्थिक परिस्थिति आपकी वैसे खराब है, तो पैसा रखा रखा वो क्या काम देगा? आप परमात्मा को, आप ज्योति का संकल्प करो, पैसे मत रखो अपने घर पे। आप गुरुजी को ज्योति हवन का संकल्प करो दंडोत करके कि हे परमात्मा, आपकी बेटी आपके चरणों में ज्योति हवन का संकल्प करती है, आप इसको स्वीकार करो परमात्मा। और जब आप आश्रम में आ जाओगे और ज्योति के जितने भी पैसे आप कहोगे, क्योंकि आश्रम में परमात्मा केवल 500 रुपए लिया करते थे, 2100 रुपए तो इन ठगों ने शुरू कर दिए। तो परमात्मा उस समय जो भी कहेंगे बेटी 500 देने हैं या 1200 देने हैं, 1000 देने हैं, वो हमने उस समय देने हैं, बाकी उस पैसे को हमने काम में लेना बहन। ऐसे निकाल के रखने से वो कोई काम नहीं करेगा अपना, है ना? तो हमने इस तरीके से संकल्प करना है। तो साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। परमात्मा तो संकल्प से प्रसन्न है बहन, वो तो आत्मा की पुकार सुनता है ना, अंतर्यामी मालिक है, बस वो खुश हो जाएगा। मतलब जो आपने नाम दिखा के मतलब वो बोली थी ना कि मतलब उसमें देना है, और जो नियम बताए थे 11, वो मैंने नोट कर लिया था। मैंने कहा ताकि मैं आराम से सुन सकूं उसे। जी जी मतलब जी क्या जी क्या इसमें ऐसा है, कह सकते हैं उसमें। जी बहन, जो आपने अभी कल परसों नहीं किया था। तो आप है ना, आप इस तरीके से थोड़ा सा, सबसे पहले तो देखो, अब आपकी बातों में आप जो पहले बात कर रही थी, अब आप फिलहाल आप थोड़ी सी, आपके अंदर थोड़ी हिम्मत आई ना, थोड़ी सी आपके अंदर दृढ़ता आई। ये शरीर में है कि मैं किसी अपने से बात कर रही हूँ। हाँ बहन जी, क्योंकि रिश्ते हमारे वास्तविक हैं, हम असली भाई बहन हैं। या सांसारिक भाई बहन कोई किसी को रात नहीं देता जब तक परमेश्वर के ज्ञान से परिचित नहीं है, ना कोई किसी की सुनता है यहाँ इतनी। यही तो अब मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई अपना है तो जिससे मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ। तो ऐसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम परमात्मा से दंडवत करके अभी इसी समय याचना करो मालिक से, और अपनी गलती की, और फिर आप अपनी उसी तरीके से अपनी भक्ति विधि करो। नाम पे किसी प्रकार की कोई शंका मत करना। गुरुजी ने कहा था कि नाम खराब हो गया, अब आप ठीक कर लोगी अपना नाम, अपने आप ठीक कर लोगी, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि बेटे अपनी गलती याद कर। गलती आपको याद हो गई है, अब आप सबसे पहले उस गलती की समायाचना करो, परमात्मा फिर आपके साथ हो जाएगा, क्योंकि ये परमात्मा का विधान है बहन, है ना? जरा से भी त्रुटि हुई, परमात्मा रहेगा हमारे पास है, लेकिन वो दूर हट जाएगा। अब जैसे गुरुजी कहते ना, चाहे कितना बड़ा पहलवान हो, जरा सा अगर वो फाउल हो गया ना, तो उसको बाहर बैठा दिया जाता है, फिर चाहे वो कितना वो तगड़ा आदमी हो। तो भक्ति मार्ग में ऐसे छोटे छोटे फाउल है बहन ये, और ये तो बहुत बड़ा फाउल। कितनी ही परेशानी आ जाए, लेकिन छोड़ूंगी नहीं। यही प्रार्थना है मालिक से कि मालिक अंतिम सांस में हो, लेकिन आपका। और आप इन चीजों से ना घबराना। आपको सहारा आपके पति का नहीं है, ध्यान रखना, आपको सहारा अपने आत्मा के पति का है, गुरुजी का सहारा है आपको। वो क्या सहारा देगा किसी को, वो जो खुद का अपना सहारा नहीं बना पा रहा, क्या सहारा देगा कल को? अगर उसके साथ कोई घटना हो गई, घटित एक्सीडेंट हो गया, उसके दोनों पैर टूट गए, उसको कौन सहारा देगा? तो आप किसके सहारे की उम्मीद कर रही हो? ठीक है, आपका ऋण संबंध है, जुड़ा हुआ है, जब तक जुड़ा है तब तक जुड़ा है, और बच्चे नहीं हो रहे तो बहन जी परमात्मा आपका ऋण संबंध ही नहीं वो करना चाहता, आपका ऋण संबंध नहीं बढ़ाना चाहता परमात्मा। बहुत अच्छी बात है, परमात्मा ने कहा कि जिसके बच्चे नहीं है वो तो पुण्य करे में आत्मा, और उसका तो सहज में मोक्ष हो जाएगा, सहज में। तो परमात्मा नहीं चाह रहा बहन, आप उसकी शरण में हो, क्या वो चाहता तो क्या एक बच्चा नहीं दे सकता परमात्मा? है, दुनिया को एक साथ 4 दे रहा है, आपको नहीं। ऐसे हुआ था जी, 2 साल पहले तो मैंने सफाई करवा दी थी। बस वो हो गया ना, वो परमात्मा आपका संस्कार नहीं बढ़ाना चाह रहा बहन। अगर उसकी मर्जी होगी और होगी तो मालिक दे देगा, कौन सी बड़ी बात है बहन। उसको कौन सा मतलब मशीन में बच्चे बनाने पड़ते हैं? उसको तो खाली एक मतलब की दृष्टि डालनी पड़ती है। आप इंटरव्यू सुनती हो, 60 वर्ष की औरतों के परमात्मा बच्चे दे रहा है, जो डॉक्टरों ने मना कर दिया। धर्मदास जी को 80 साल की उम्र में उन्होंने बच्चा दिया। क्या नहीं कर सकता परमात्मा, लेकिन वो नहीं दे रहा तो आपका फायदा है ना। नहीं चाहता परमात्मा, मालिक को पता है कि वो बच्चा हो गया, मान लो इसके संस्कारवश वो बच्चा हो गया, और क्या पता वो बच्चा आगे चल के आपकी भक्ति में रोड़े पैदा कर देगा, या वो बच्चा हो गया, बच्चे का आगे संस्कार नहीं है,
2 साल बाद वो बच्चा मर गया, फिर आप दुखी। तो अगर परमात्मा देगा तो अपने हिसाब से देगा। आप मुझसे यही प्रार्थना करो कि परमात्मा मैं आपकी शरण में हूं, आप अगर जो मेरे हित में समझो, जो मेरे हित में हो वो आप मेरे साथ करो परमात्मा, और जो मेरे हित में ना हो परमात्मा बिल्कुल मत करना, मुझे केवल भक्ति चाहिए। बस। फिर मालिक के हाथ में है, ये क्या सारा देगा। अब तो पूरी दुनिया को परमात्मा सारा देने के लिए आया हुआ है ना। जी। अरे मालिक की शरण में हो बहन जी। द्रौपदी जिसका सारा मान के बैठी थी, वो सारे वहां पे नीचे गर्दन करके बैठे थे जब उसको नंगा किया जा रहा था। देख रहे थे सारे। तो आपका पति कोई भीम से बड़ा थोड़ी है। तो इतनी हिम्मत लाओ अपने अंदर बहन जी, मीरा की तरह। परमात्मा दूर नहीं है बहन, बस विश्वास की देर है। ये भक्ति केवल विश्वास की है। तो मैं चली जाऊंगी, जिस दिन उनसे कहूँगी चली जाना, उस दिन चली जाऊंगी। कहीं आश्रम में रहनी है, कहीं मंदिर में रहनी है, इतने आश्रम बने हुए, कहीं भी रहना, क्या मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी? वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा अपनी आत्माओं को भटकने भी नहीं देता। मीरा का तो खाली एक एग्जाम्पल दिया परमात्मा ने, उसकी परिस्थितियां अलग थी। आपको भटकने नहीं देगा बहन परमात्मा इस तरीके से। नाम परमात्मा का बदनाम होता है। कल को कोई कह देगा रामपाल की चेली के साथ देखो क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ भटक रही है, तो बदनामी उस परमात्मा की है ना। तो वो अपनी बदनामी नहीं होने देगा बहन इस तरीके से। अरे लाखों भगत भाई है ना, मैं आपका भाई हूं, ऐसी कोई नौबत आ जाए तो आ जाओ घर पे बहन, आपको किसने मना किया। ये मेरा नंबर है, फोन करो, आओ घर पे, रहो यहाँ पे, हम रह रहे हैं आप भी रहो। अरे अगर हम यहाँ पे प्यार प्रेम से नहीं रह सकते, एक दूसरे को हाथ बटाते नहीं सकते, तो सतलोक में क्या हम खाक रहेंगे। वहां तो गुरुजी ने क्या बताया, सतलोक में तो प्रेमी आत्माएं जाएंगी। तो जो यहाँ एक दूसरे को सहारा नहीं दे सकता, सतलोक में क्या वो खाक रहेगा। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक मकान और ले लेंगे, काम धंधे और हैं यहाँ बेहतर, कोई दिक्कत नहीं। मालिक ने रखना होगा तो हो जाएगा। लेकिन परमात्मा से अरदास करो कि परमात्मा जो मेरा पति है वो भी आपकी आत्मा है, परमात्मा आप ऐसा करो, आप इसको सद्बुद्धि दो। जब आप परमात्मा से प्रार्थना करोगी तो है तो वो भी जीव, कोई परमात्मा से बड़ा तो है नहीं। और परमात्मा ने तो बहन जी अच्छों को सेट कर दिया। जैसे सुबह में आरती करती हूँ, मेरे लिए आरती लगा के दे देती है कि ये ले तेरी आरती के टाइम हो गया, तो आरती। अब बताओ, आपको आरती तक वो लगा के दे रहा है, तो है तो मालिक की आत्मा ना। अब उसका कोई कुसंस्कार है जिसकी वजह से अब वो नहीं आ पा रहा। लेकिन बहन जी आप उस घर में भक्ति कर रही हो, आप ज्योतबत्ती आरती कर रही हो, तो परमात्मा आपके माध्यम से उन वाणियों का असर तो हो रहा है ना। परमात्मा तो कहते हैं इन वाणियों का असर पेड़ पौधों पे भी होता है, जानवरों पे भी होता है। तो आपके पति के संस्कार बन रहे हैं, आपको नहीं पता इस बात का, ना ही उसको पता। लेकिन परमात्मा से जुड़ने के उसके संस्कार बनने शुरू हो चुके हैं। वो भी मालिक की शरण में आएगा। लेकिन तब तक यदि वो कोई ऊंच नीच बोलता है, कुछ कहता है, तो हमने नीची गर्दन करनी है, हमने थोड़ी शांति रखनी, हमने उससे लड़ना झगड़ना नहीं, हमने उसके विरुद्ध नहीं बोलना, है ना। तो उसको भी धीरे धीरे परमात्मा फिर ये प्रेरणा करेगा कि भाई मैं इसको इतना सब कुछ कहता हूँ और ये बेचारी कुछ बोलती नहीं है। तो सब कुछ धीरे धीरे सेट हो जाएगा। हमें थोड़ा धैर्य, थोड़ी शांति की हमें जरूरत है। सब परमात्मा के बच्चे हैं, मालिक ने अच्छों को सेट कर दिया बहन, औरों के तो औकात ही क्या है। तो आप थोड़ी हिम्मत बना के रखो, और सबसे पहले आप परमात्मा से अपनी गलती की समायाचना करो। और फिर भी मान लो यदि ऐसी कोई परिस्थिति बिगड़ जाए तो बहन हम सब भाई बहन है, निसंकोच दास को आप जी फोन करना, है ना। आप मेरे ऊपर कोई मतलब की बोझ थोड़ी बनोगी। आप अगर मेरे घर में आओगी तो परमात्मा मुझे और देगा, आपके लिए परमात्मा मुझे और देगा। ऐसा नहीं है बहन। आइए एक बात बताइए, जब ये भक्ति संसार में आएगी, ये दुनिया में इतने भिखारी हैं, इतने कमजोर वर्ग के लोग हैं, इनको सारा कौन देगा। भगत ही दो देंगे ज्ञान आधार से। जिनके पास में अथाह पैसा है, जो लोग आज अरबोपति हैं, कल को परमात्मा के शरण में आएंगे, वो पैसा कहाँ लगाएंगे। वो समाज में लगाएंगे, भक्तों के लिए लगाएंगे। तेरा गुरुजी अगर सच्चा है तो मुझे नौकरी क्यों नहीं दिलाता। इतने पेपर दे दिए मैंने, आज तक मुझे कोई सब रिजेक्ट कर देते, कभी किसी नंबर से गिरा देते, कभी किसी नंबर से गिरा देते। तो मैंने कहा ये तुम्हारी किस्मत है। हाँ, तो बस आप है ना, आप उसको थोड़ा शांति से उसके साथ में आप पेश आओ और मालिक से आप जी प्रार्थना करते रहो कि परमात्मा आपकी इस आत्मा को भी आप थोड़ा सद्बुद्धि दो। और सबसे पहले आप परमात्मा से समायाचना करो। बहन जी देखो, ऐसे अगर हम बात बात पे हम अगर छोड़ छाड़ के भी निकल लेंगे तो भी ये कोई समाधान नहीं होता, समाधान नहीं होगा, है ना। हमने बहुत कुछ, देखो हम भगत हैं, वो भगत नहीं अभी, लेकिन हम भगत हैं, हमने धैर्य की जरूरत है। मालिक ने बताया शील संतोष विवेक दया क्षमा, ये 5 गुण भगत के हैं।
लड़ाई झगड़ा सबके होता है, मेरे घर में भी होता है। ऐसी बात थोड़ी कि हम कोई दूध के दूल्हे हैं, हम तो सब नामदानी है, फिर भी कुछ छोटी मोटी बात पे हो ही जाता है। हो जाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उस चीज को मतलब गांठ बांध के बैठ जाएं। तो प्यार प्रेम से, वो भी मालिक की आत्मा है, आप उसके। और देखो हाँ बताइए। मतलब ऐसे तो वो कुछ भी नहीं कहती, लेकिन हाँ बस इस गुरु के बारे में थोड़ा सा उन्हें गुस्सा आता है, तब वो बोल देती है। वैसे मेरे लिए कुछ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप भी तो उसको थोड़ा ये ज्यादा बोल देती हो ना कि मेरा असली पति तो वो है, तो वो थोड़ा सा वो चिढ़ जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, वो थोड़ा उसको दूसरी तरफ से ले लेता है उस बात को। तो हमने ऐसे वचन भी नहीं बोलने जब तक सामने वाला उन बातों को समझने के लायक ना हो, है ना। उनको भैया देखो वो मोक्ष मार्ग बता रहे हैं, आत्मा का उद्धार करने के लिए आए हुए हैं, आप सीधा उसको कहेगी मेरा असली पति तो वो है, तो फिर वो चिढ़ जाएगा, वो थोड़ी उस तरीके से ले रहा है उस बात को, वो उस बात को उल्टी ले जाएगा। तो थोड़ा सा हमने मतलब सोच समझ के भी उनको बोलना है इस तरीके से। कैसी का आपके भाव अच्छे हैं, लेकिन सामने वाला नहीं समझ पा रहा उन बातों को, है ना। तो हमने बिल्कुल सारा एक बैलेंस बना के बहन जी, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि बच्चों देखो आध्यात्मिक ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया, अब आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ में तुम लोग समाज में रहते हो, तो तुम्हें सामाजिक ज्ञान की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। समाज में कैसा व्यवहार करना है, कैसे लोगों के सामने पेश आना है, किस तरीके से लोगों को ये ज्ञान समझाना है, ये सारी चीजें हमें आध्यात्मिक ज्ञान से सीखनी पड़ेंगी, और मार हम लोग यही खा जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप परमात्मा से समायाचना करो, अपनी भक्ति को वापस उसी तरह के आप शुरू करो, अपने पति के साथ में थोड़ा 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 सा खुशी खुशी रहो। 24 घंटे अगर अपने दुख दर्द को रोते रहोगे तो फिर वो भी दुखी रहा, आप भी दुखी। अब आपको भगवान मिल गया, आपको सारी जानकारी दे दी, आपको तो विश्वास हो जाना चाहिए कि मेरा तो ये अंतिम जन्म है, मेरे तो सारे झंझट मिट गए परमात्मा, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती हमारे लिए कि मेरा तो लास्ट जीवन है ये, उसके बाद मैं तो सुखी सुखी सदा सुखी रहूंगी मैं तो सतलोक में, ये अंतिम समय, इसको हम हंस हंस के निकाल दो, इसको टेंशन नहीं लो बहन। मैं कितना दुखी था मेरठ में, और अब परमात्मा ने ऐसी दया करी कि बंदी छोड़ने बस आराम से अपने ठाट बाट। तो परमात्मा अपने भगत की बहन जी परीक्षा लेता है। दुख, कुछ दुख ऐसे होते हैं परमात्मा जानबूझ के भी देता है। जब परमात्मा सेव सम्मन के घर पे गए, ध्यान देना इस बात पे, आपने सुनी है कहानी सेव सम्मन और नेकी की? हाँ, वो मणियार थे, जब परमात्मा उनके घर पे गए वहां पे, और जिस दिन भगवान उनके घर पे गया उस दिन बहन उनके घर में खाने के लिए एक रोटी नहीं थी, आधा किलो अनाज भी नहीं था उस घर में, जबकि बाकी दिन तो वो खाते थे, बाकी हाँ सर काटा था वो वाली कहानी, तो बाकी दिन तो वो खाया करते थे रोजाना खाना। अरे जिस दिन गुरुजी गए उसी दिन खाना क्यों नहीं मिला? क्योंकि जानबूझ के परमात्मा ने उस दिन खाना उपलब्ध नहीं होने दिया, क्योंकि परमात्मा ने अपने भगत की परीक्षा लेनी थी। तो इस प्रकार कुछ परेशानियां जब परमात्मा हमारे नजदीक आता है ना, तो जानबूझ के भगत जी बहन परमात्मा भगत को कुछ परेशानियां जानबूझ के देता है। अपने हीरे की परमात्मा परख करता है कि हीरा अभी कच्चा है या फिर ये पक गया। तो हमने उन परिस्थितियों को ज्ञान आधार से हमने उनका सामना करना है कि परमात्मा मेरी काहे की बेइज्जती है, कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो दुनिया को पता है कि ये रामपाल का चेला है, कल को उल्टा सीधा हो गया तो परमात्मा मेरा क्या जाएगा, मेरी काहे की बेइज्जती, 2 कौड़ी के जीव की बदनामी होगी तो तुम्हारी होगी। तो फिर परमात्मा बात को बिगड़ने नहीं देता बहन। अब जिसके घर में एक टाइम का खाना नहीं था, परमात्मा ने उसी जन्म में दिल्ली का बादशाह बना दिया, अगले जन्म में नौशेरवा का बादशाह बना दिया, फिर उसको इब्राहिम सुल्तान बना दिया और फिर अपने शरण में ले लिया। तो ये खेल सारे परमात्मा के बहन। आज वर्तमान में इस पृथ्वी पे जो आत्माएं है ना, क्योंकि 1951 से भगवान धरती पे प्रकट है, और वर्तमान में जो आत्माएं हैं आप जैसी आत्माएं बहन जी, उस इब्राहिम सुल्तान और सेऊ सम्मन से भी लाखों गुना ज्यादा उच्च कोटि की आत्माएं हैं। और ये काल नहीं चाहता कि ये भक्ति कर लें, इसलिए ये पूरा प्रेशर डालता है, क्योंकि हमारे जो संचित जो पाप कर्म है ना, जो उसके पास में जमा है, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि ये हमारा कुछ पुण्य और कुछ पाप के आधार से ये हमारा प्रारब्ध बना देता है और हमारे को मतलब मानव जन्म देता है। लेकिन ये धीरे धीरे हमारे कुछ पाप कर्म संचित करता रहता है, उनका ढेर लग रहा है इसके पास, और वो ढेर, वो संचित पाप कर्म का दबाव ये उस समय डालता है जब ये जीव किसी परम संत की शरण में आ जाता है। उस समय वो सारे संचित पाप कर्म हमारे ऊपर छोड़ देता है,
कि ये इतना दब जाए, इतना परेशान हो जाए, उस संत से इसका विश्वास उठ जाए। लेकिन भाई उस संत का ज्ञान इतना कमजोर नहीं है, उस संत का आशीर्वाद इतना मामूली नहीं है। अगर विश्वास रखोगे तो सारे संचित पाकर्म धीरे धीरे काट देगा। तो खाली इस मार्ग में बहन जी विश्वास की जरूरत है, और विश्वास के पीछे दृढ़ता, भाव, श्रद्धा सब कुछ है। कहे कबीर सुनो वे साधो, मैं तो हूं विश्वास में, और कबीर खुद अपने गुरुजी हैं। तो हमारा तो सौभाग्य है, हमें तो खुशी होनी चाहिए कि भले चाहे मेरे दोनों हाथ कट जाएं, भले चाहे मेरे दोनों पैर कट जाएं, ये परमात्मा आप मेरे जीव को सुरक्षित रखना बस, ताकि आपका नाम जाप कर सकूं। बस इतना विश्वास रखो बहन, परमात्मा दूर नहीं है। आप अपनी गलती की समायाचना करो परमेश्वर से, जो भी आपको परमात्मा ने कही आपको याद आ गई, आप उसकी समायाचना करो, और आगे से खुशी खुशी जो भी परमात्मा रखे। अरे परमात्मा तो कहते हैं भाई सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख पे जो पल पल नाम रटाए। अब आपको दुख था तो आपने दास के साथ 1 घंटे बात कर ली, हम दोनों का कितना पुण्य बन गया। आपका भी पुण्य बना, मेरा भी बना, क्योंकि हमको राजनीति की बात तो कर नहीं रहे थे, परमात्मा की चर्चा कर रहे। तो आपके भी पुण्य बने, मेरे भी पुण्य बने। परमात्मा कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो ये दुख था तभी तो आप और हम ये सत्संग हो रहा है, हमारा साध संगति हो रही है। आपके कर्म बन रहे, मेरे कर्म बन रहे, और परमात्मा ने आपको हिम्मत दे दिया, आपको हौसला दे दिया। यही तो मैं सोचती थी कि इतने दिनों से परमात्मा खाए हुए और मैं समझ ही नहीं पाई, पता नहीं मेरी आत्मा कहाँ भटक रही थी, किस लोग में भटक बस वो समय होता है बहन। अब जैसे चलो आपको पता चल गया, आपने अपने पति को बता दिया, उसको पता होने के बाद भी वो परमात्मा के शरण में नहीं आ रहा, क्योंकि उसका संस्कार नहीं, अभी उसका जुड़ने का समय नहीं आया। तो ठीक इसी प्रकार भले परमात्मा 1951 से इस पृथ्वी पे थे, लेकिन जब जब जिस जिस जीव का समय आएगा तभी वो परमात्मा से जुड़ेगा। तो इसमें कोई आपकी गलती नहीं थी बहन, आपका समय आया तभी आप परमात्मा से आप जुड़ी। लेकिन अब जाती तो मैं ये दोबारा ये कदम नहीं उठाती। कोई बात नहीं, हम जीव हैं बहन, हमारी क्या बुद्धि, हमारे पास क्या विवेक, हम तो सुनने हैं। जब राम और श्री कृष्ण जैसों की बुद्धि काल भगवान ने घुमा दी, तो बिना परमात्मा के शरण के आप और हमारी क्या औकात थी जो हम कुछ ऐसा कर लेते अच्छा। और अगर किसी के साथ अच्छा हो रहा था तो उसका संस्कार था। इसमें जीव का कोई श्रेय नहीं है बहन, कोई औकात नहीं है, 2 कौड़ी की औकात है। लेकिन देखो हम कितनी अच्छी आत्मा है उस परमेश्वर की, जो विश्व की 8 अरब आबादी में से और मुट्ठी भर जीवों को परमात्मा ने अभी तक अपने शरण में लिया, जिनमें आप और हमारा भी नंबर है। तो सौभाग्य है ना हमारा। अरे आज जो देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, हम उनसे तो लाख गुना अच्छे हैं। भले हमारे पास में ये धन नहीं है, लेकिन भक्ति धन तो है। और परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। अब वो राजपाट तो 2 दिन का है। परमात्मा कहते हैं नाम सहित बेवतन भला, जो दर दर मांगे भीखा, और क्या हुआ छतर की छाया चालाई और राजपाट दिल्ली का। ये राजपाट तो 2 दिन का है, बाद में जाके गधे बनेंगे ये। और हमें भगवान मिल गया, हमें गधे बनने से परमात्मा ने मुक्ति दे दी। तो खुशी हमें मनानी चाहिए, असली खुशी जाहिर के हकदार हम हैं बहन। तो हमें आज इस भगवान के शरण में आने के बाद भी चाहे कितनी आपत्ति आ जाए, हमने रोजने नहीं रोने जी, आज के बाद कभी नहीं रोऊंगी। बस दया परमात्मा की, फिर भगवान दूर नहीं है। अरे आपको हथेली पे रखा हुआ बहन जी, परमात्मा ने हथेली पे, क्योंकि जो पुण्यात्मा भगवान के लिए आंसू निकालती है ना, परमात्मा उससे दूर नहीं है, साईं की तरह उसके साथ में है। बस आप अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखो, परमात्मा से समायाचना करो, और हंसते खेलते अपने पति के साथ में रहो, और परमात्मा से प्रार्थना करते रहो कि परमात्मा इसका भी अगर कोई मंद बुद्धि का अगर कोई संस्कार हो तो परमात्मा इसको भी अपने शरण में लो। बस ठीक है बहन। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के। बोलो सतगुरुदेव